Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Capricorn. This is your monthly prediction for February 2023. तो चेक करते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपके लिए फेब मंथ में। एंड आई होप कि आपका जनवरी मंथ काफ़ी अच्छे से आप उसको डील कर रहे होंगे, सारी निगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे। खैर ये सारी चीज़ें तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं फेब मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड मकर राशि। फर्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, एस ऑफ कप्स। ओके, मैं जस्ट बोल ही रही थी आगे बढ़ना है आपको लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के किसी न्यू बिगिनिंग को देखना चाहते हैं। अपनी लाइफ को में भी आपने माइंड में ऐसा प्लानिंग करके रखी है कि रीस्टार्ट करना है। बहुत होगी निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल्स देख लिए हैं, बहुत कुछ आपने लाइफ में फेस किया है, अब आपको न्यू स्टार्ट करना है। मे बी आपके माइंड में ना मुझे दिख रहा है जनवरी मंथ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं कि माइंड में कुछ ऐसी निगेटिविटी आ गई थी ना कि आपके थॉट्स वेव्स की तरह चलने लगे थे। लेकिन ना स्टार्टिंग ऑफ द फैब मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी आ जाएगी, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये कहीं ना कहीं बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप देख पाओगे, इसलिए ट्रस्ट बनाए रखिए। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको नेगेटिव नहीं होना है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहे हो, मतलब एस के दो कार्ड आ गए हैं और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, एक कप का कार्ड आया हुआ है तो दूसरा पेंटिकल का। करियर में भी आप कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग देख रहे हो। करियर आप कैसे लीड करना है, करियर को कैसे सेट करना है। अभी तक आपने मे बी कोई मेजर स्टेप नहीं लिया हो करियर वाइज, तो आप कोई स्टेप लेने वाले हो क्योंकि आपने देख लिया है करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना। पर्सनल लाइफ जितनी इंपॉर्टेंट रहती है ना आपकी लाइफ में, उतनी ही प्रोफेशनल लाइफ रहती है। दोनों को बैलेंस बनाना आना चाहिए और इस मंथ में एक्चुअली आप बैलेंस बना रहे हो, है ना। अभी मैं और बताऊंगी इसके डीपर मैसेजेस आपके लिए। अभी कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट मैं बोलती जा रही थी अभी, आप करियर पे फोकस्ड हो गए हैं, हार्ड वर्क करना आपने सीख लिया। मे बी आप काफ़ी टाइम से करते थे बट सही वे में नहीं कर रहे हो। आप डायरेक्शन लेस होकर काम करोगे तो कभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो मे बी आपने अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है, उसी वे में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली स्ट्रेंथ तो आनी ही थी क्योंकि आपके माइंड में स्टेबिलिटी आ गई है। स्ट्रेंथ बनाना आपने सीख लिया है। अब ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए। आप स्ट्रॉन्ग पहले से थे लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस किया है ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया उन सिचुएशंस में आपको, है ना। छोटी छोटी बातों पे आप परेशान नहीं होते हैं अब। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स क्या कर रहे हो, मतलब सारे एस के कार्ड आपको ही लेना है। माइंड में क्लैरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा। जो अभी तक आप इनडिसाइसिव मोड में चलते थे ना, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी आ रही है। फेब मंथ आपके लिए बहुत मेजर मंथ रहने वाला है एक्चुअली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आज आप, मैं जस्ट बोलती जा रही थी ना आपसे, एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनना, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना, इस मंथ में एक्चुअली आप कर रहे हो। फोकस आपका बन रहा है, क्लैरिटी आ रही है। जिस पर्सन को एंट्री देना है तो देना है, जिसको नहीं देना है तो उसको आप बिल्कुल अपनी लाइफ से बाय बाय बोल दोगे, है ना। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है अब। आपकी लाइफ में जो पर्सन इंपॉर्टेंट है आप उस पर ध्यान दोगे, उसको आप एंट्री देने वाले हो बस। बॉटम से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फेब मंथ एक्चुअली कनेक्शन बनाने का ही मंथ होता है और यहाँ पे आपका कनेक्शन किसी पर्सन से बनता हुआ दिख रहा है। मैरिज कमिटमेंट की साइड जा सकता है ना, या कुछ लोगों के यहाँ मुझे मैरिज रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे होंगे ना तो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। किसी पर्सन के आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, कोई पर्सन आपसे मैरिज से रिलेटेड बात कर सकता है। एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है मे बी फैब के एंड तक आप इस सिचुएशन में जाए कि आपके मीन्स अगर आप मैरिड होंगे, आपकी जो मैरिड लाइफ में, और अगर आप सिंगल होंगे तो किसी पर्सन का वेट कर रहे होंगे, कमिटेड होंगे तो किसी पर्सन का वेट कर रहे होंगे, तो फैब के एंड तक आपका रिकंसिलेशन मुझे दिख रहा है, रीयूनियन मुझे दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग करना चाहूँगी मैं एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्चुअली एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तीनों एस के कार्ड आ गए हैं। तो ये मंथ आपके लिए मेजर मंथ रहेगा।
और मैं पहले ही बता चुकी हूँ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, माइंड में स्टेबिलिटी आ रही है। आप अभी तक मे भी देख रहे हो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स काइंड के हैं और इस डोर के पीछे भी आपको माउंटेन काइंड्स की दिख रही होगी। तो दोनों के दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं आप अभी तक मे भी बहुत ज़्यादा अलोन फील करते थे, या आपको लगता था आपकी लाइफ में कोई हेल्प करने नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे अपनी लाइफ में। कोई भी डिसीजन लेना हो, आगे बढ़ना हो, तो आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के तो फ्रेंड्स भी आपके साथ नहीं हैं फिलहाल, अकेले ही सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या किसी डिसीजन पे पहुंचना हो। आप बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल अलोन हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे इस गेट की एंट्री आपको मिल रही है। आप इस गेट में एंट्री करने वाले हो जो आपको खुशियाँ, हैप्पीनेस देने वाली हैं। और आप ना, मैं बता चुकी हूँ ना, आपने अपनी लाइफ में यही सीख लिया कि कोई पर्सन आपकी हेल्प करने नहीं आता है। आपको अपनी लाइफ में लीड अगर करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप को ब्रेव बनाना पड़ेगा, इनडिसाइसिव मोड में नहीं जाना है, इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, सही डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाना है, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना है, मनी पे फोकस बना के रखना है, सेविंग्स प्रॉपर करनी है। फेब मंथ आपके लिए मेजर मंथ रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है। और अगर आप सिंगल होंगे तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहा है। मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड आपकी उनसे कोई बात हो सकती है। तो आपको क्या करना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है आपने अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बनाया है तो आपको उसी मोड में रहना है। वापस से आपको इमोशनल काइंड की एनर्जी में नहीं फंसना है, वापस से आपको किसी पर्सन की बातों में नहीं आना है, जो कि मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मे बी आप किसी की बातों में आ सकते हैं, मे बी आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों ने आपको आके डाइवर्ट करना चाहेंगे और आप उनकी बात ना सुन लें, आप उनकी बातों से अपने पाथ से डाइवर्ट हो सकते हैं। इस बात का आप खास करके ध्यान रखें, हर किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो लोगों से तो वो भी नहीं देखा जाता कि ये पर्सन मेहनत क्यों कर रहा है, ये पर्सन आगे क्यों बढ़ रहा है। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे भी जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेप ले रहे हैं, डोंट शेयर विथ अदर्स। आपको लगता है कि आपको शेयर करना है किसी से, तो आप उसी से अपनी बातों को शेयर करिए, उसी से अपनी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग शेयर करिए जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो या जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। किसी से आपको अपनी प्रॉब्लम से क्यों ना हो या आपकी सक्सेस ही क्यों ना हो, मत शेयर करिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ना कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कुछ पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको अपने पाथ से डाइवर्ट करना चाहेंगे। सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे होंगे ना, डाइवर्ट हो जाओगे, मत करिए ऐसा। और ना ही किसी से अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी शेयर करिए। आपने अपने आप को ब्रेव बहुत मुश्किल से बनाया हुआ है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड की पर्सनैलिटी आपकी फेब मंथ में निकल के आ सकती है। कुछ जेलसी रखने वाले लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो आप बस इस बात का ध्यान रखें। अब देख लेते हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है मकर राशि। गाइडेंस में क्या निकल के आ रहा है। बाकी मैं बता दूं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप देख ही सकते हो 1 2 3 कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। जिनको भी आप मानते हैं, भगवान को अगर आप मानते हैं, जिनको भी मानते हैं ना, वो एनर्जी आपके साथ है। ट्रस्ट बना के रखिए, कोई पर्सन आपका कुछ गलत नहीं कर सकता अगर आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, भगवान पे, तो ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, मैं जस्ट बोल रही हूँ आपकी फोकस्ड एनर्जी तो है, आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो फेब मंथ में। आप बहुत सारा सक्सेस देख सकते हैं, पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन वही चीज़ आ जाती है, अगेन यह मैसेज आपको दिया जा रहा है, कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रह सकती है, नेगेटिव पीपल प्रेजेंट रह सकते हैं, उनसे बस आपको बच के रहना है। अब जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते चले जाना है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये मैसेज दिया जा रहा है, नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप पे ध्यान देना, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है। एक कार्ड और देखते हैं, चैरियट, ओके। जो सिचुएशन अभी तक स्टक चल रही थी ना, या आप ही इनडिसाइसिव मोड में थे, सिचुएशन वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, ठीक है। सिचुएशन वर्कआउट होंगी। और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी स्ट्रांग लग रही है। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से भी डील कर सकते हैं, कई लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, उनके साइड आपका रिलेशन मुझे बेटरमेंट के साइड जाते हुए दिख रहा है। ये तो मैंने मैसेज आपको पहले ही दे दिया जब 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया था, है ना। तो आपके पर्सनल लाइफ
पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाएगी फेब मंथ में। बस आप पॉजिटिव वे में सही तरीके से सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाते चाहिए, है ना, अपने आप पे ध्यान दीजिए। और देख लेते हैं कि मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है मकर राशि, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं मकर राशि। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके, बहुत ही अच्छा मैसेज इससे निकल के आ रहा है, डीपर मैसेज आपको निकल के आ रहा है, वो मैं अभी आपको निकालने के बाद समझाऊंगी। सेकंड मैसेज आया है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि आपको अपनी लाइफ में निगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, निगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, ठीक है। और भी मैसेजेस हैं एक्चुअली इस कार्ड में, अभी बताऊंगी मैं आपको। एंड बॉटम से आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ओके, सबसे पहला जो मैसेज या कार्ड आपको निकला है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। एग्जैक्टली आपसे बोला जा रहा है कि ज़रूर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, ज़रूर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूर आपके कनेक्शंस में भी स्ट्रांग और हेल्दी हो रहे हैं, लेकिन आपको प्राइड अपने बीच में नहीं लेके आना है, अपने सक्सेस और अपने बीच में प्राइड को नहीं लेके आना है ना। किसी भी टाइप का आपको प्राइड नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि आप ना थैंक यू बोलना सीखिए भगवान को, यूनिवर्स को। अगर आपने जो चीज़ मांगी भगवान से और वो आपको मिल गई तो आप थैंक यू बोलिए, ना कि घमंड लेके आइए कि मुझे इस टाइप का घमंड आपके उसमें नहीं आना चाहिए। आपने जो सोचा और आपके हिसाब से चीज़ें काम करने लगी ना, अगर ऐसी चीज़ होती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको प्राइड लेके नहीं आना है, सिर्फ थैंक यू बोलना है भगवान से, यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं। वरना कई बार क्या रहता है कि आप अपने रिलेशंस लोगों से ख़राब कर लेते हैं, प्राइड अगर बीच में आ जाता है आपके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें पूरे मंथ में, क्योंकि मैंने बताया इसके 3 कार्ड्स हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप फील करोगे, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक होंगी फैब मंथ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको घमंड हो जाए, ऐसा मत करिए, ठीक है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। सेकेंड जो कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। एग्जैक्टली अगर आप अपने पास्ट एनर्जी साथ लेके चलोगे ना, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट से आपको लेसन्स जरूर लेने हैं, लेकिन उस एनर्जी को साथ लेके नहीं चलना है। लेसन्स जो भी आपने लिए उसको आप इम्प्लीमेंट करिए प्रेजेंट में, फ्यूचर में। एनर्जीज को साथ लेके नहीं जाना। अगर आप अपनी निगेटिव काइंड की पास्ट एनर्जी साथ लेके चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी लाइफ में। इस वजह से कह रही हूँ कि अपनी निगेटिविटी को रिलीज़ करिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और फैब मंथ आपके लिए है ही, बहुत सारी पॉजिटिविटी आना चाह रही है, बस वही चीज़ आती है कि आप वेलकम तो करिए पॉजिटिविटी को, ठीक है। जो लास्ट कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। एग्जैक्टली पेंटिकल्स का कार्ड आया था, वो आपको हार्ड वर्किंग को शो कर रहा है। तो आपको ना लेज़ी नहीं बनना है, अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़े तो हार्ड वर्क करिए। कई बार आपका हार्ड वर्क ज़रूर ज़्यादा टाइम तक चलता है, लेकिन आपको सक्सेस भी बहुत पॉजिटिव देता है। उस लेवल की सक्सेस के लिए ना आपको हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी। अगर आपने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, आपके ड्रीम्स पड़े हैं, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ सही करनी है और फिलहाल किसी नेगेटिविटी से वो डील कर रहे हो आप अपने पर्सन के साथ, तो करिए, डील करना पड़ेगा आपको। आगे चल के सब सिचुएशन सही होंगी, आपके फेवर में होंगी, लेकिन वही बात आ जाती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक स्टेप आगे ही काम करना पड़ेगा आपको, करियर में भी हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज निकली हैं मकर राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप चाहें तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।